हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। अभी हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे। धीरे धीरे चलते जाएगा, धीरे धीरे आप लोग भी पढ़ते जाइएगा, अच्छे से करते जाइएगा। और एक चीज़ हाँ और है, मेरी एक बात और है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक चीज़ और है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चाहे आप UPRBL का पेपर दे, चाहे UPPCL का पेपर दे, चाहे आप किसी भी UWE से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल। उसके बाद मेजरमेंट भी शुरू होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी शुरू, डिजिटल तो हमने शुरू ही कर दिया। इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू हो गया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू हो गया है, डिजिटल शुरू कर दिया, एनालॉग है, मेजरमेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और UTW इसलिए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। तो ET से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 5500 एंगस्ट्रॉम, कितना 5500 एंगस्ट्रॉम तक है तो मनुष्य, इसको हम लोग बोलते हैं 5500 एंगस्ट्रॉम को रिलेटिव सेंसिटिविटी इसका मतलब इस तरंग दैर्ध्य पर जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ लाइट की, इस वेवलेंथ पर मनुष्य देख सकता है। इतना मतलब 5500 एंगस्ट्रॉम को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है रिलेटिव सेंसिटिविटी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी फैक्टर, ल्यूमिनोसिटी फैक्टर, क्योंकि इस पर मनुष्य किसी भी चीज को देख सकता है, किसी भी चीज को देख सकता है। रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी फैक्टर कभी कभी पूछ लेता है कितने एंगस्ट्रॉम पर रिलेटिव सेंसिटिव होती है, तो 55 एंगस्ट्रॉम पर रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी फैक्टर, इसको KF से डिनोट करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और दूसरी चीज, 3 टाइप के होते हैं। देखो, अगर वेवलेंथ देखा जाए, वेवलेंथ अगर हमारी वेवलेंथ लाइट की 3 × 10⁻⁶ और 7500 एंगस्ट्रॉम इतनी हो, तो ये आपकी इंफ्रारेड कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? इंफ्रारेड कहलाएगी। ये विजुअल रेड नहीं होती, इससे इंसान नॉट विजुअल रेड, ये मतलब इनसे मनुष्य इस वेवलेंथ से मनुष्य को दिखाई नहीं देता, मतलब बहुत दूर, जैसे आप सन के जस्ट पास जाएंगे और इंफ्रारेड में आता चला जाएगा, उससे मनुष्य दिखाई नहीं देगा, मतलब चोंधी टाइप लगेगा। बहुत इस वेवलेंथ इतने में आती है, इंफ्रारेड है। और 7500 से 4000 ते लाइट वेव के रूप में होगी। और 4000 से कितना, 4000 से 300 एंगस्ट्रॉम तक इनविजिबल अल्ट्रावायलेट वेव होगी। इनविजिबल अल्ट्रावायलेट वेव, ठीक, इनविजिबल अल्ट्रावायलेट वेव होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन में आता है, कभी कभी आ सकता है, आपको फंसा सकता है, तो एक चीज याद रखिएगा। जो 75 से 400 एंगस्ट्रॉम होती है, ये इंसान देख सकता है, इसको इंसान सहानुभूत कर सकता है। इतने तक वेवलेंथ में इंसान देख सकता है, ठीक। ये वेवलेंथ है,
इतने वेवलेंथ में इंसान ए विजुअल वेवलेंथ है, विजुअल, इससे इंसान देख सकता है। अगर आप लोग ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हो। समझने के लिए पहले इसको कर लीजिए। इतने तक तो आदमी देख सकता है, 75 से 400 एंगस्ट्रॉम तक, क्योंकि इंसान को दिखता है। हमने कल लिखाया था आपको वेवलेंथ, कभी कभी वेवलेंथ भी पूछ लेता है आपको एग्जामों में। वेवलेंथ क्या करेगा, पूछ सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसको हम डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य को कितने वेवलेंथ के रेंज में दिखाई देता है, 4000 से 7500, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो पोस्ट लिखता है सीधा मुंह में। ठीक, अगर ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हो, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ ये 4000, ठीक, 5000, अरे 6000, अरे 7000, 6000, 5000, और अगर थोड़ा बढ़ाना चाहे तो यहाँ तक। ठीक, ये हो गया 8000। अब हमारा ग्राफ यहाँ से चलता है, यहाँ से चलेगा 4000 से 7000 तक रहेगा। ठीक, तो अब हमारा मान लो यहाँ हमारा 4000 पे क्या है, विग्योर है। ठीक, और यहाँ रेड हो जाएगा, यहाँ आपका जहाँ तक लास्ट है यहाँ रेड हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो एक ग्राफ है, अगर आप ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि 4000 से 7500 रेंज तक, यहाँ 7500 लिख सकते हैं आगे। मान लीजिए हमारा यहाँ तक कुछ गया। ठीक, ये 7500 रेंज है। यहाँ से हम सही से लिख देते हैं आप लोग को, ये 7500 है और ये 8000। तो इसका मतलब है ये विजिबल लाइट वेव है, इससे मनुष्य दिखाई देता है। 7500 से 4000 से 7500 के बीच में इंसान को इतना दिखाई देगा, 7500 से 4000 के बीच। विव की याद रखिएगा, 7500 से 4000 के बीच में इंसान को दिखाई देता है। आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ का रेंज 0 यहाँ दिखा दो, यहाँ 20 दिखा दो, यहाँ 40 दिखा दो, इसी रेंज दिखा दो, 60 दिखा दो, 80 दिखा दो, 100 दिखा दो। ग्राफ बनाने का तरीका है बहुत, इसका इसलिए हम दिखा दिए कि थोड़ा आप लोग जानते रहो कि इतना रेंज में हमको विजुअल लाइट मनुष्य को दिखाई देती, इतनी जो वेवलेंथ होती है लाइट की, इस पर मनुष्य को दिखाई देता है, जिससे हम हर चीज को
इमेजिन कर रहे हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय अच्छा से जाता है। अब हम लोग चलते हैं एंगल। एंगल को बोलते हैं कोण। तो एंगल क्या होता है? ऐसे सीधा, जब दो सरल रेखाएं किसी एक ही पॉइंट पर मिलती है तो जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल बनते हैं, जो कोण बनता है उसे एंगल बनते हैं। जब दो सरल रेखाएं आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं किसी बिंदु पर। ये पॉइंट है, जब दो सरल रेखाएं किसी पॉइंट पर, ये वन सरल एक है, ये दो है। जब दो सरल रेखाएं किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। लिख सकते हो, जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, बिंदु पर, बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु पर मिलते हैं, उनके बीच बने कोण को एंगल बोलते हैं। तो एंगल, इसका मात्रक होता है डिग्री या रेडियन। यूनिट क्या होता है? डिग्री और रेडियन। ये चीज याद रखिएगा। तो जब दो सरल रेखाएं किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं तो जो उनके बीच एंगल बना है, कोण बन रहा है, उसे एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल की बात करें, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है? जब किसी प्लेन पर जो कोण बनता है, प्लेन पर जब किसी प्लेन पर जो कोण बनता है उसे प्लेन एंगल कहते हैं। इसका अधिकतम मान 2 पाई होता है, जो गोले के केंद्र पर बनता है। प्लेन पर बने एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बनेंगे। जब किसी सतह पर बने कोण को प्लेन एंगल बोलते हैं। एंगल कहते हैं। इसका अधिकतम मान मान 2 पाई होता है, जो गोले के केंद्र बनता है। इसका यूनिट रेडियन। रेडियन होता है। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। तो समझ गए प्लेन एंगल क्या होता है? नोट डाउन कर लीजिए तब से तुम आप लोग।
तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, प्लेन एंगल, एंगल सब आता है। प्लेन एंगल का कभी कभी यूनिट पूछ लेता है, तो कंपटीशन के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग लिखवा दे रहे हैं। ठीक, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं क्या, सॉलिड एंगल, लास्ट सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं घन कोण। घन कोण क्या होता है, सीधा सीधा देखो, इसे समझो। मान लो कोई गोला है, बड़ा गोला, उसके गोले के काम क्षेत्रफल द्वारा, मान लो गोले के किसी काम क्षेत्रफल के, यहाँ एरिया है गोले का, गोले के केंद्र पर बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। किसी गोले के काम क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसे लिख सकते हैं, किसी गोले के एकांक क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बने, गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोले के कारण क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक, किसे ओमेगा, इसका मात्रक यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, रेडियन। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ए इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। कभी कभी ये भी रिलेशन पूछ लेता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो सॉलिड एंगल क्या है, किसी गोले के काम क्षेत्रफल द्वारा, सॉलिड एंगल क्या है, घन कोण क्षेत्रफल, किसी गोले के काम क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को लोग घन कोण कहते हैं। इसका मतलब स्टेरेडियन होता है और ओमेगा से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू अपन आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। समझिए कैसे आए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ रहे होगे कि हर चीज आप कैसे रही है। इसको भी पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, यूपीआर में भी आता है, हर जगह इस पर, इससे एक क्वेश्चन ना फंसता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहीं आ जाता है, कहीं 4 क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए इसको मैंडेटरी है पढ़ाना। इसको चलेंगे बीच बीच में खींचते रहेंगे, चलते रहेंगे। अच्छा, मतलब अच्छा टॉपिक है। तो नोट डाउन कर लिए होगे आप लोग। अगर हम लोग एक इसको तो बना ही लियोगे, अगर हम लोग रिलेशन लिखे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन, यहाँ लिख देते हैं, बना देते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में रिलेशन।
रिलेशन लिखे हैं, तो सीधा रिलेशन याद रखिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कास थीटा अपन 2, ठीक, ये रिलेशन है। कभी कभी आ जाता है रिलेशन ही पूछ लेता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कास थीटा अपन 2, तो आप लोग याद रखिएगा ये रिलेशन है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल रिलेशन। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ऐसे वीडियो के आती जाएगी, पढ़ते जाएंगे। सो आप लोग मन लगा के पढ़िए। सो थैंक्स।